अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क। ये चार्ज शुदा डिस्क है, यानी पूरी डिस्क पर चार्जेस हैं। ये पूरी चार्ज्ड डिस्क की वजह से पॉइंट पी पर बनने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बेसिकली हमने डिराइव करना है। तो जैसे पीछे पढ़ा था, पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क निकाला था। वहाँ भी ये बताया था कि पूरी डिस्क का जो फील्ड है वो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। सिमिलर वे में पूरी डिस्क का पोटेंशियल भी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए है, छोटे से चार्ज के लिए है। इसलिए पूरी डिस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। डिस्क के छोटे छोटे टुकड़े रिंग्स की शक्ल में होंगे, यानी पूरी डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में हम डिवाइड कर देंगे। ये सेंटर में ये छोटी रिंग, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड पे सबसे बड़ी रिंग बनेगी। तो पूरी डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे जो मच्छर भगाने वाले कॉइल्स होते हैं वो डिस्क की शक्ल में होते हैं, लेकिन वो कई रिंग्स से मिलकर बने होते हैं, अंदर कई रिंग्स होती हैं। तो उन रिंग्स को मिलाएं तो वो पूरी डिस्क बन जाती है। वैसे ये डिस्क को भी इस तरह रिंग्स में डिवाइड करेंगे, और दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि वो सारी रिंग्स को मिलाएंगे तो ये पूरी क्या बनेगी, डिस्क बन जाएगी। तो इस पूरी डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड करेंगे, हर रिंग का अलग से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, फिर उन तमाम रिंग्स के पोटेंशियल को ऐड करके टोटल पोटेंशियल ऑफ डिस्क निकलेगा। रिंग्स अप्रॉक्सीमेटली इमेजिन कर लें कि रिंग्स पॉइंट चार्ज की शक्ल में होंगी। इसका पोटेंशियल हम पॉइंट चार्ज के फार्मूले से निकालेंगे। बाद में तमाम रिंग्स के पोटेंशियल को ऐड करके पूरी डिस्क का पोटेंशियल निकल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक रिंग यहाँ पर दिखाई गई है। ये एक नहीं, पूरी डिस्क को कई रिंग्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो एक यहाँ दिखाई गई है, ये वाली रिंग, इसका रेडियस ओमेगा है, डब्ल्यू भी कह सकते हैं। इसकी ये चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई डी ओमेगा है, और इस पॉइंट से लेकर पी तक का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, यानी रिंग से पी तक का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। और डिस्क के सेंटर से लेकर पी तक का डिस्टेंस जी है, और डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है। डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, रिंग का रेडियस ओमेगा है। पी पर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन से पीछे भी पढ़ी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ओवर एरिया। ये फार्मूला पहले हम रिंग के लिए लगाएंगे। फ़र्ज़ करें इस रिंग का चार्ज डी क्यू है और इस रिंग का एरिया डी ए है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कहते हैं। ये होगी चार्ज ओवर एरिया। तो एरिया ऑफ रिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रिंग वही बेसिक फार्मूले से निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, विड्थ। रिंग के एरिया को हमने डी ए कहा हुआ है, रिंग की लेंथ। तो रिंग एक सर्कल की शक्ल में है। सर्कल की जो लेंथ है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कुलर लेंथ ऑफ रिंग जो है वो रिंग का सरकमफ्रेंस होगी, जिसका फार्मूला 2 पाई आर होता है। लेकिन रिंग का रेडियस ओमेगा है, इसलिए रिंग का सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई ओमेगा। यही सरकमफ्रेंस ही रिंग की लेंथ है। और रिंग की विड्थ अभी हमने पढ़ी थी, ये है डी ओमेगा। तो ये एरिया ऑफ रिंग निकलेगा। ये हम वैल्यू इक्वेशन 1 में पीछे पुट कर लेते हैं। तो वो सिग्मा की वैल्यू बनेगी डी क्यू ओवर डी ए की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। ये इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो डी क्यू की वैल्यू निकलेगी 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा सिग्मा। ये डी क्यू की वैल्यू आ गई, और हमें ज़रूरत पड़ेगी आर की वैल्यू की आगे।
तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल OAP में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल OAP में। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जी था तो अंडर रूट ले लें इसका, आर की वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आर की वैल्यू निकलेगी। हमने पढ़ा कि रिंग को हम इमेजिन करेंगे पॉइंट चार्ज की शक्ल में, तो रिंग का पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के फार्मूले से निकलेगा। तो जैसे पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो रिंग का चार्ज dQ है, ये रिंग के पोटेंशियल का फार्मूला है। रिंग का चार्ज कितना है dQ और रिंग का पोटेंशियल कितना है dV, ये रिंग का पोटेंशियल है। यहाँ पर हम dQ और R की वैल्यूज़ पुट किए लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dQ की वैल्यू निकाली थी 2 पाई ओमेगा d ओमेगा, सिग्मा R की वैल्यू निकाली थी ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास dV निकला। ये रिंग के, एक रिंग के पोटेंशियल का फार्मूला है। पूरी डिस्क का पोटेंशियल तमाम रिंग्स के पोटेंशियल को ऐड करके निकलेगा। ऐड कर दें या इंटीग्रेट कर दें तो पूरी रिंग का जो पोटेंशियल है, पूरी डिस्क का जो पोटेंशियल है, तमाम रिंग्स के पोटेंशियल को ऐड करके या इंटीग्रेट करके निकलेगा। इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना ही होता है। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी डिस्क का पोटेंशियल बन जाएगा। तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ लिमिटें लगेंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पर जो रिंग बनेगी अप्रॉक्सीमेटली सबसे छोटी होगी, उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा। यहाँ ओमेगा की वैल्यू 0 है और यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल R है। यानी मैक्सिमम जो है वो रेडियस ऑफ रिंग जो होगा, यहाँ कई रिंग्स बनेगी। सबसे छोटी रिंग ये वाली होगी और सबसे बड़ी रिंग ये वाली होगी, उसका रेडियस कैपिटल R होगा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है 0 से लेकर यहाँ कितनी वैल्यू उसकी, कैपिटल R। यानी मैक्सिमम जो एरिया, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ रिंग जो है वो कैपिटल R है। यानी जो सबसे बड़ी रिंग यहाँ किनारे पे बनेगी उसका रेडियस कैपिटल R होगा। तो रिंग, जितनी भी रिंग्स बनेंगी उनके रेडियाई को हमने ओमेगा से शो किया हुआ है और उन रेडियाई की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल R है। तो लिमिटें 0 से लेकर कैपिटल R तक होंगी। इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ये इसी तरह ही रहने दें, कोई हर्ज नहीं है, काट दें। पाई को पाई से ये 2 भी कट गया, तो या अंदर इसको रहने दें क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। पाई काट दें, ये होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 ओमेगा d ओमेगा सिग्मा ओवर, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कांस्टेंट फैक्टर बाहर ले आएँ। ये सिग्मा और 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लें। तो dV का इंटीग्रल स्टूडेंट v बनेगा। सिग्मा और 4 एप्सिलॉन नॉट हमने बाहर लिख लिया। ये लिमिटें हैं, अंदर रह गया 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर प्लस 1/2, ऊपर जाकर -1/2 हो गई। इधर रह गया d ओमेगा। तो
डेरिवेटिव साथ मौजूद है। इसका इंटेग्रल ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर 1/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2, लिमिटें 0 से लेकर r तक होंगी। तो ये 2 ऊपर आएगा, इससे कट जाएगा, सिग्मा ओवर रह जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अपर लिमिट ओमेगा की वैल्यू पर अपर लिमिट लिखेंगे r, ये ओमेगा की लिमिटें हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। ओमेगा की जगह अपर लिमिट कैपिटल R स्केयर आएगी माइनस ओमेगा की वैल्यू लोअर लिमिट 0 आएगी। तो ये हो जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R स्केयर प्लस जी स्केयर, अंडर स्केयर कट के v हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने z कॉमन लेना है। यहाँ से z कॉमन ले लेंगे तो ताकि दोनों से z बाहर कॉमन आ जाए। तो z स्केयर यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर z स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर z स्केयर से डिवाइड कर दें। पावर वही 1/2 माइनस ये v वैसे आ जाएगा। तो ये 2 और 1/2 कट जाएंगे, ये हमारे पास बनेगा v इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर, ये रह गया था 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर रह गया v 1 प्लस r स्केयर ओवर क्या रह गया v स्केयर पावर 1/2 माइनस क्या रह गया z। तो ये z दोनों से कॉमन ले लें, सिग्मा z ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ये बन जाएगा। तो दिस इज़ रिलेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, ये चार्ज डिस्क के पोटेंशियल का फार्मूला है। बल्कि यहाँ पर v बाहर आ गया था तो इधर हमारे पास फिर 1 रह जाएगा, 1 यहाँ पर 1 है, v बाहर आ गया था तो इधर 1 रह गया। ये पोटेंशियल का फार्मूला है ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो इस पर हम एक कंडीशन इम्पोज करेंगे, इफ़ z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन r, अगर z जो है वो r से काफ़ी बड़ा हो। z जो है ना वो डिस्टेंस था पॉइंट P से लेकर, ये देखें पॉइंट P से लेकर डिस्क तक का डिस्टेंस z था, यानी बहुत ज़्यादा फासले पर हम अगर पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हों तो z बहुत ज़्यादा होगा, r उसके मुकाबले में बहुत स्मॉल होगा। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे। इस कंडीशन को लगाने से पहले इस पर बायनॉमियल थ्योरम लगा के इसे एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। ये हमने z कॉमन इसलिए लिया है कि 1 शुरू में आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है बायनॉमियल का वो है 1 प्लस x की पावर n, इसलिए z कॉमन ले लिया है कि शुरू में 1 बन सके। ये उसी तरह ही आ गया -1, इक्वेशन नंबर 1 कह लें। तो z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन r, ये नीचे वाला फैक्टर इस फैक्टर से काफ़ी स्मॉल है, तो ये पूरा नीचे वाला फैक्टर बल्कि इस फैक्टर से काफ़ी लार्ज है, v की वैल्यू काफ़ी लार्ज है इससे, तो ये पूरा फैक्टर काफ़ी स्मॉल हो जाएगा। इतना स्मॉल होगा कि इसका स्केयर और हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर सकेंगे जब बायनॉमियल थ्योरम लगा रहे होंगे। तो यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन वाला रूल हम लगाएंगे, बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे एंड नेगलेक्टिंग
square and higher terms of this r square over g square, इसका स्केयर और हायर टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये होता है बायनॉमियल एक्सपेंशन। 1 + x की पावर n इज़ इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n -1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्केयर आगे सो ऑन। तो हमारे पास x की बजाय r स्केयर ओवर g स्केयर है, पावर 1/2 है। तो n की जगह 1/2 लिखेंगे, x की जगह r स्केयर ओवर g स्केयर लिखेंगे। आगे x का स्केयर यानी इसका स्केयर होना था, वो चूँकि ये फैक्टर काफ़ी स्मॉल है इसलिए इसका स्केयर और हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, वो सारे अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू बनेगी फिर r स्केयर ओवर 2g स्केयर बायनॉमियल एक्सपेंशन से। तो स्टूडेंट ये वैल्यू हम पीछे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, बल्कि 2 कह लेते हैं क्योंकि 1 पहले कहा हुआ था, इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो V चार्ज ऑफ पोटेंशियल ऑफ डिस्क बनेगा सिग्मा ओवर, ये था हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे ये था, ये इसकी वैल्यू हमने निकाली ये वाली 1 + r स्केयर ओवर 2g स्केयर -1। तो +1 और -1, ये वाला -1 ये कट गए, ये रह जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट r स्केयर, और इसके साथ ये वाला g भी था एक। तो g स्केयर से एक g कट गया, एक रह गया नीचे। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला बन गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए वो दोबारा इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमने ये वैल्यू निकाली थी रिंग के लिए, अब लगाएंगे डिस्क के लिए। डिस्क के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, सिग्मा से मुराद सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये डिस्क के लिए लगाएंगे। पूरी डिस्क का चार्ज Q है और पूरी डिस्क का एरिया A है, स्मॉल a कह लें या कैपिटल A कह लें। पूरी डिस्क का चार्ज Q है, पूरी डिस्क का एरिया A है। तो ये फार्मूला डिस्क के लिए लगा रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। पूरी डिस्क का चार्ज Q है, पूरी डिस्क का एरिया A है। तो A से मुराद एरिया ऑफ डिस्क है, तो डिस्क के एरिया का फार्मूला होता है πr²। ये डिस्क के एरिया का फार्मूला है। तो ये सिग्मा की वैल्यू हम पीछे पुट करेंगे। ये देखिएगा सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, Q ओवर नीचे क्या आ गया πr²। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी, ये r² भी वैसे आ गया, 4 एप्सिलॉन नॉट g भी वैसे आ गया। इसकी वैल्यू पुट की है सिर्फ सिग्मा की, बाकी फैक्टर वैसे आ गए हैं। तो स्टूडेंट r² से कट गया, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर g। यानी ये तकरीबन वही फार्मूला है जो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का होता है।